Everyone has the same AI tools, but why some people are just using it while the others are making money with AI? The reason is simple. It is not about the tools. It is about how you think and what technical skills you have. Most people don't know how to turn their prompts into AI products. Globally, केवल 16.3% लोग ही AI को यूज करना जानते हैं. But now you don't need to worry about it क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मास्टर करेंगे AI को from beginner to advanced level. So without wasting any time, let's start this video. ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एआई की मास्टर क्लास की। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मन के अंदर आता है कि भाई ये पूरी मास्टर क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्या फायदा हो जाएगा, क्या आउटकम हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे हम चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी से कई सारे एआई टूल्स के बारे में सीख रहे हैं। अगर आपको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिगिनर लेवल पे यूज करनी आती है तो इस मास्टर क्लास के बाद हम बिगिनर नहीं रहेंगे, हम एआई पावर यूजर बन चुके होंगे। वो सारी चीजें पूरी की पूरी मास्टर क्लास के अंदर कंप्लीट होने वाली है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है कि आज की तारीख में ना बहुत सारे लोग, हम लोग इतने सारे टूल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जेमिनाई, जीपीटी, परप्लेक्सिटी, कैनवा, नैनो बनाना, एंटी ग्रेविटी, इतने सारे टूल्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे लोग सिर्फ टूल्स टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये टूल्स आखिर बन किससे रहा है। ये टूल्स बनने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है मशीन लर्निंग की, हमें जरूरत पड़ रही है डीप लर्निंग की, हमें जरूरत पड़ेगी एनएलपी की, हमें जरूरत पड़ेगी एआई की। इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में भी हमको मास्टर करना पड़ेगा। तो कोई भी आज की तारीख में अगर एआई पावर यूजर बनना चाहता है तो उसको जरूरी है कि भाई वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, एआई के, एनएलपी के, कंप्यूटर विजन के, इन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पे भी हमें कमांड रखना पड़ेगा। साथ के साथ ये जो स्मार्टेस्ट एआई टूल्स हैं जो हमारे काम को इतना आसान बनाते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अगर हम सही उपयोग करना सीख पाएंगे तभी हम लोग एआई में अनस्टॉपेबल बन पाएंगे। और यही रीजन है कि आज के इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास के अंदर मैंने दोनों ही चीजों को कवर किया हुआ है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर हम टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ हम टूल्स वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर हम जितनी भी चीजें जरूरी होती है एआई को समझने के लिए, चाहे वो मॉडल क्रिएटर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टाइप्स ऑफ एआई टूल्स हो, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, एजेंटिक मॉडल, जनरेटिव मॉडल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, आर्किटेक्चर, एलएलएम्स, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हम कवर करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर, वो है टूल्स। तो जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना उन सबका प्रैक्टिकल करना भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग टूल्स की मदद से प्रैक्टिकल करके चीजों को समझेंगे, जैसे जेमिनाई फॉर डेटा एनालिसिस, क्लॉड को हम यूज करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, नोटबुक एलएम की मदद से हम वीडियोस, पॉडकास्ट, इमेज जनरेशन पे बात करेंगे, परप्लेक्सिटी की मदद से हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करेंगे, गूगल एआई स्टूडियो की मदद से हम खुद का अपना एक ऐप भी बनाएंगे और लवेबल की मदद से हम अपनी खुद की एक वेबसाइट भी डेवलप करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो इस मास्टर क्लास को शुरू करने के पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए कंप्लीट टूल्स और प्रॉम्प्ट्स का नोट्स प्रोवाइड करके रखा है, जिसे आप फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने सारे प्रोडक्टिविटी के टूल्स हैं, 15 से ज्यादा टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, लवेबल, नोटबुक एलएम, मिड जर्नी, डैली, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, गूगल एआई स्टूडियो, ऐसे कई सारे जो 15 एआई टूल्स हैं। हर एक टूल के अंदर आप यूज केसेस मैंने आपको दिए बना के, जैसे आपको चैट जीपीटी के अंदर कंटेंट राइटिंग करना है, कोड क्रिएशन, रिज्यूमे, तो आप क्या प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और कैसे कैसे यूज केसेस को आप लर्न कर सकते हो। ये डिटेल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि यार सिर्फ टूल सीखना जरूरी नहीं है ना, जो आप सीख रहे हो वो प्रैक्टिस भी तो करना है आपको। प्रैक्टिस कैसे करोगे जब तक कोई रेफरेंस ना हो, इसीलिए मैंने आपके लिए डिटेल नोट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस एआई के वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप समझदार तो बहुत हैं, क्योंकि आपको ये चीज का रियलाइजेशन हो चुका है कि भाई एआई आ चुका है और एआई से हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम हम एआई की मदद से अपनी बढ़ा सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी का ना एक पीक टाइम आता है जब उससे पैसे कमाने का एकदम सही समय होता है, और ये बात मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। आज हम लोग लेविस की जीन्स, डेनिम के कपड़े पहनते हैं, राइट? ये आज की तारीख से नहीं है। 1849 में कैलिफोर्निया में जब गोल्ड रश आया था, लोगों को पता चला कि भाई ये नदी है, इससे गोल्ड निकल रहा है, तो 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए वहां से गोल्ड निकालने के लिए। लेकिन जिन्होंने गोल्ड निकाला उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं बनाए, सबसे ज्यादा पैसे उन लोगों ने बनाए जो उस समय में ये जो डेनिम के कपड़े होते थे, जो वर्कर्स वहां पे आते थे उनको काम करने के लिए इतने मजबूत डेनिम के लेविस के पैंट्स बना के देते थे कि वो फटते नहीं थे। वो सारे लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए जो टूल्स बना रहे थे कि भाई वो ऐसे फावड़े बना के दें जिससे लोगों को गोल्ड निकालने में आसानी हो। ये लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए इंस्टीड ऑफ दोस्त जिन्होंने वहां से गोल्ड लिया। इसी तरीके से ना एआई का यही टाइम है। जैसे अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊं टेक्निकल टर्म्स में, इंटरनेट आया 1983 में। इंटरनेट से वेबसाइट बनने में 8 साल का समय लगा, वेबसाइट से गूगल बनने में 7 साल का समय लगा, गूगल से ऐप बनने में 10 साल का समय लगा, और ऐप से
एआई के जैसे चैट जीपीटी बनने में 14 साल का समय लगा। लेकिन अब अगर हम इसी चीज को देखें कि अब मेरे को क्या करना है, चैट जीपीटी से या एआई की मदद से मेरे को अगर कोई ऐप बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने में हार्डली मेरे को 5 मिनट लगेगा। एआई की मदद से मेरे को ऐप बनाने में 10 मिनट लगेगा, स्क्रिप्ट लिखना है 1 मिनट, डेटा क्लीन करना है 1 मिनट, ईमेल भेजना है 5-10 सेकंड का काम है। अगर कोई नए टॉपिक को लर्न करना है 5 मिनट का काम है। तो जहां पे ये पूरा का पूरा जो सफर सालों लेता था, 8-8 10-10 साल, अब वही चीज हम लोग 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बना पा रहे हैं। तो आज की पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इफिशियंसी को ध्यान में रखते हम चीजों को लर्न करेंगे। तो हमें ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कंपनीज को कि भाई जो कंपनी हमें क्या रिसोर्सेज दे रही है और उससे हम लोग कैसे आउटपुट प्रोडक्ट अपना जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज हैं, अगर हम बात करें जैसे एनवीडिया है, ये हमें चिप बना के दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, टेस्ला, ये सारी जो कंपनीज हैं, टॉप लेयर कंपनीज हैं, जो हमें क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एआई का हथियार बना के दे रही है। अब इसको यूज तो हर कोई कर सकता है ना, कैसे भी कर सकता है। अब ये सारी जो कंपनीज है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे हम बात करें टेक कंपनीज की, हेल्थ केयर की, फाइनेंस की, ई कॉमर्स की एंड सो ऑन द अदर कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं जो इन टूल्स को यूज कर रही है, जो इन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हमारे लिए सुविधा बना के दे रही है। जैसे मैं बात करूं कैनवा की, राइट? तो कैनवा की मदद से हम लोग इजीली डिजाइन को कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया और हमारे लिए कैनवा बना के दे दिया। अब कैनवा तो हमारे पास आ चुका है एक टूल, लेकिन कैनवा की मदद से मैं कैसे अपने पैसे बना सकती हूँ, ये चीज हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो हम जो आते हैं, हम थर्ड लेयर में आते हैं, जहाँ पे पहला हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, दूसरा हमें ऐसी कंपनीज मिल रही है जो टूल्स बना के दे रही है। अब इन्हीं टूल्स की मदद से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये चीजें हम लोगों को फिगर आउट करना है, जिसको हम लोग आज समझने वाले हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये समझते हैं कि एआई आखिर होता क्या है। एआई बेसिकली कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे मशीन जो काम ह्यूमन कर सकता है वो काम मशीन कर पाए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज एआई कहलाती है, जहां पे हम लर्न कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और परसेप्शन जो होता है कि एआई कोई इमेज को पहचान जाता है, साउंड को पहचान जाता है, पैटर्न को पहचान जाता है, ठीक वो सारी चीज जो एक ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटीज है, वो एक आर्टिफिशियली मशीन को देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब ये एआई का इवोल्यूशन हुआ कैसे, हम थोड़ा-सा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद तुरंत इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ। तो एआई कोई आज की तारीख से नहीं आया यार, एआई 1950 में एआई की शुरुआत जो है फाउंडेशन हो चुकी थी। कोई तो एक ऐसा इंसान होगा ना जो एक टाइम पे एक टेक्नोलॉजी को सोचा होगा और उसके जाने के भी कई साल बाद वो टेक्नोलॉजी रियल में बन के आ गई होगी। ठीक वैसा ही हुआ था एलन ट्यूरिंग के साथ में, जहाँ पे 1956 में पहली बार ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने को मिला था। फिर 1960, 1970 के टाइम पे रूल बेस्ड एआई बनता था, जैसे चेस खेल लेगा एआई, क्योंकि एक रूल को फॉलो करना है, वहां पे चेस के अंदर रूल होते हैं। उस तरीके के एआई को डेवलप करना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1980 में थोड़ा-सा एक्सपर्ट सिस्टम आया, लेकिन हर एक टाइम का ना जब पीक आता है तो डाउन भी आता है। तो ये एक वो टाइम था 1980 में, जब लोगों का थोड़ा एआई से विश्वास कम हो गया और एक फ फंडिंग की विंटर जैसे हम लोग कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक एआई विंटर आ गया कि भाई बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। लेकिन फिर 1990 में डेटा जब ज़्यादा होने लगा, तो मशीन लर्निंग वाली जो चीज़ें हैं कि भाई मशीन कैसे डेटा पहचानेगी, समझेगी, उस पे काम शुरू हुआ। फिर 2000 के टाइम पे स्केलिंग और इंटरनेट आ चुका था। फिर इसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग 2010 के बाद से ये बहुत पावरफुल होने लगा, और यही रिजल्ट है कि 2020 के बाद से हम लोगों को इतने सारे एलएलएम्स और ये सारी चीजें बन के मिलने लगी। 2022 में जब पहली बार चैट जीपीटी आया था तो सबके सब बहुत हैरान रह गए थे कि भाई एआई ये कर सकता है क्या? पहली बार लोगों को एआई का इतना बड़ा रूप देखने मिला था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें एआई की, तो 3 टाइप के एआई होते हैं। पहला एआई होता है स्टैंड अलोन एआई टूल्स। यहाँ पे स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि एक एआई को जिस काम के लिए बनाया गया है, वो उसमें एक्सपर्ट होगा, उसमें रिजल्ट देगा। जैसे हम बात करें परप्लेक्सिटी की, परप्लेक्सिटी के अंदर हम जाके कोई भी चीज को रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च के लिए बेस्ट होता है परप्लेक्सिटी। ठीक वैसे ही यहाँ पे और भी टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, हम जाके कोई चीज पूछते हैं, हमें वहां पे तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। मिड जर्नी की बात करें तो हम लोगों को इमेज जनरेट होके मिल जाती है। तो ये सारे स्टैंड अलोन टूल्स ऐसे होते हैं जो अपना काम जो आप उनको असाइन करेंगे वो कंप्लीट करके आपको देंगे। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टूल्स की, जो कि होता है इंटीग्रेटेड टूल्स, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, या फिर मैं बात करूं कैनवा, मैजिक स्टूडियो की। तो हर एक जो चीज है, या हम बात करें नोशन की, तो ये ऐसे इंटीग्रेटेड टूल्स हैं जिसको हम डाल देते हैं किसी चीज के अंदर, और उसकी मदद से वो वहां पे चीजों को क्या करके दिखा पाएगा, सिंप्लीफाई करके दिखा पाएगा। तो ये इंटीग्रेटेड टूल्स हैं, राइट? जैसे अगर मैं एक्सेल शीट्स यूज कर रही हूँ, तो वहां पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट एक मिल जाता है कि मेरे को एक्सेल का कोई काम आसान बनाना है, तो चलो मैं इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट यूज कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमारे पास होता है कस्टमाइज्ड एआई टूल्स, ऐसे टूल्स जिनको किसी चीज के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें ब्लूमबर्ग जीपीटी की, तो फाइनेंस में जो लोग काम करना चाहते हैं, चैट जीपीटी सबके लिए, राइट?
हर एक चीज़ का वो आपको सॉल्यूशन देगा। लेकिन ब्लूमबर्ग जीपीटी जो है इसको स्पेशली फाइनेंस के लिए बनाया गया है। तो ये क्या हो गया, कस्टमाइज़ हो गया कि भई इसको सिर्फ फाइनेंस के लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ केस इसके अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से 3 टूल्स होते हैं, स्टैंड अलोन टूल्स, इंटीग्रेटेड टूल और कस्टमाइज्ड एआई टूल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर स्टैंड अलोन एआई टूल का, तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस एक हम चैट जीपीटी के अंदर जाके सॉल्व करके देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास ये ज़ोमैटो की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट अराउंड हमारे पास 401 पेज की रिपोर्ट है, राइट? तो यहाँ पे ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरक्योर, डिस्ट्रिक्ट के पूरे जितने भी कंपनीज़ हैं जो कि इटर्नल के अंदर आते हैं ज़ोमैटो के, इनकी 400 पेज की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 400 पेज की इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को बैठ के पढूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे देना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एक्ट एज़ अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब कोई 400 पेज की आपके पास ऐसी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पे कंपनी के कितने प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, सब कुछ उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी को हम ये बता रहे हैं कि आपको एक फाइनेंस एनालिस्ट की तरह काम करना है। आपको ये जो ज़ोमैटो की हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें आपके आउटपुट के अंदर क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए, इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे बताया। मेरे को एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए, मेरे को रेवेन्यू का एनालिसिस चाहिए, प्रॉफिट का एनालिसिस चाहिए, कॉस्ट ब्रेकडाउन चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा खर्चा तुम कहाँ पे कर रहे हो, बिज़नेस बिज़नेस सेगमेंट की परफॉर्मेंस चाहिए कि सबसे अच्छा क्विक कॉमर्स परफॉर्म कर रहा है, ब्लिंकिट अच्छा कर रहा है कि फूड डिलीवरी में ज़ोमैटो अच्छा कर रहा है। क्या-क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या-क्या रिस्क है इस बिज़नेस के अंदर, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है, फाइनल कंपनी कहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, कहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये हमने टोटल इसको बता दिया कि भई ये चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है, इसका तरीका क्या है? सबसे पहली लाइन जो है हम लोगों ने इसका रोल स्पेसिफाई कर दिया है कि भई तुमको काम क्या करना है? फाइनेंस एनालिस्ट का काम करना है। दूसरी लाइन में हमने ये बता दिया कि हमको आउटपुट यहाँ से क्या चाहिए, मतलब क्या-क्या मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे इसको ये भी बता रही हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या-क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, हाइलाइट सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करना है, परसेंटेज और नंबर्स के थ्रू डेटा हमको यहाँ पे दिखाना है और अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही है उसके पीछे कारण क्या है ये दिखाना है। तो एक डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद सिंपली हमारे पास ये जो ज़ोमैटो की रिपोर्ट है, राइट? तो ये जो हम लोग रिपोर्ट है इसको यहाँ पे जाके सिंपली मैं कॉपी कर देती हूँ इसका लिंक, ताकि हमारा जो चैट जीपीटी है इसको समझ पाए और इसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे पाए। लेट्स सी कि इतना डिटेल प्रॉम्प्ट देने के बाद और यहाँ पे रिजल्ट देने के बाद हमें क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो चीजें देखो हमने यहाँ पे पूछी है, एग्जीक्यूटिव समरी बुलेट टू बुलेट पॉइंट में यहाँ पे हमको समझा दिया। रेवेन्यू का एनालिसिस बता दिया कि रेवेन्यू जो है 64% का ग्रोथ हुआ है, इतना रेवेन्यू है। सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, ब्लिंकिट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखा दे रहा है, उसके बाद आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन दिखा रहा है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, फिर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दे रहा है, की मैट्रिक्स आपको दे रहा है, क्या-क्या रिस्क है इस कंपनी में, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो रहा है। इसके बाद क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी, फाइनल वर्डिक्ट। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेलिंग हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो किस तरीके से इस प्रॉम्प्ट को लिखना है, देखो पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, लेकिन आज की तारीख में प्रॉम्प्ट ही सब कुछ है हमारे लिए। जैसा प्रॉम्प्ट दोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट दे देती, बोलती शो मी द रिजल्ट, तो क्या मेरे को रिजल्ट उतना अच्छा मिलता? नो, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट को प्रॉपर दिया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स हियर, राइट? तो चलो ये तो एक सिंपल सा हमारा यूज केस था। अभी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐप और वेबसाइट भी हम लोग डेवलप करके देखेंगे। सो लेट्स मूव इनटू दैट। देखो, टाइप्स ऑफ एआई तो हम लोग समझ चुके हैं, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि आप कोई भी एआई बनाओ, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले फ्यूल तो चाहिए ना। जब तक आपके पास डेटा ही नहीं होगा, आप किसी भी एआई के मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इन सबके बीच में? डेटा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हुआ क्या था कि 2006-2007 का जब टाइम था ना, तो सब लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोगों को एल्गोरिदम बनाना है, कितने अच्छे एल्गोरिदम बन सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग आ चुका था। तो सब लोग क्या चाहते थे कि एल्गोरिदम पे हम लोगों को बहुत बढ़िया एल्गोरिदम जो है वो बनाना है, ठीक है? तो कोई डेटा पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उस समय में जो डॉक्टर फीफी ली हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने बनाया इमेज नेट कि भाई दुनिया डेटा पे ध्यान नहीं दे रही है, मैं एक काम करती हूँ, बेस्ट डेटा बनाती हूँ। क्योंकि जब लोगों के पास एल्गोरिदम बन जाएगा ना और उनको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो लोग आएंगे तो मेरे पास ही, क्योंकि डेटा तो मेरे पास रहेगा उस समय। तो इन्होंने क्या किया, इमेज नेट नाम से अपनी कंपनी बनाई। उसके अंदर जितनी भी फोटोज होती हैं, अब देखो यार, कोई भी आपको एआई के मॉडल को ट्रेन करना है, तो आप उसको पहले डेटा दिखाओगे ना कि देखो इस चीज को ये बोलते हैं, जैसे ये कैट की फोटो है, ये डॉग की फोटो है, ये इस चीज की फोटो है। आपको पहले दिखाना पड़ेगा डेटा, तब जाके मॉडल क्या होगा, डेटा को समझना शुरू करेगा। तब उस समय में ली फीफी ने यहाँ पे ये काम किया था कि मैंने इमेज नेट नाम से, उन्होंने जो अपनी कंपनी है उसको बनाना शुरू किया,
जिसमें उन्होंने सब बोल रहे थे कि अरे यार तुम ये क्या काम कर रहे हो, एल्गोरिदम बनाओ, एल्गोरिदम की नीड है। तो उन्होंने बोला कि दुनिया बना रही है एल्गोरिदम, मैं बनाऊंगी डेटा, डेटा का एक सोर्स मेरे को क्रिएट करना है। तो ऐसे करके इमेजनेट की शुरुआत हुई, जहाँ पे 1.4 करोड़ जो इमेजेस होती है उनको लेबल के साथ में तैयार किया गया। इमेजनेट की कोई खास पहचान थी नहीं, लेकिन 2012 में एक ऐसी चीज हुई जिसको ILSVRC कहते हैं, ये कॉम्पिटिशन होता था। अब इस कंपटीशन के लिए लोगों को डेटा की जरूरत पड़ी कि सबने तो अपने एआई के मॉडल को बना लिए, अब मॉडल ट्रेन कहाँ से करोगे, तो डेटा तो चाहिए। तो उस समय में इमेजनेट जो है उसका यूज केस शुरू हुआ। तो यहाँ पे जेफरी हिंटन की जो टीम है वो इस कंपटीशन को जीती, और इसके बाद उन्होंने जो अपना जो प्रोडक्ट बनाया था उसका नाम था एलेक्स नेट, और इसी एलेक्स नेट के बाद से डीप लर्निंग और जीपीयू के दौर की शुरुआत होती है। तो डेटा सबसे ज्यादा असेंशियल चीज है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए और बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ से इस तरीके से डेटा पे काम होना शुरू हुआ था। अगर दूसरी चीज की हम लोग यहाँ पे बात करें, अब एआई के मॉडल्स क्या-क्या है, डेटा हम लोग अंडरस्टैंड कर लिए। अब एआई के मॉडल्स क्या-क्या थे? तो एआई के मॉडल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, जो कि सिर्फ क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन कर सकता है। जैसे कि कोई मेल आया है, तो वो मेल स्पैम तो नहीं है। आपके पास अभी भी कोई मेल आता है जिसमें लिखा है कांग्रेचुलेशन यू वॉन अ लॉटरी, तो अपने आप वो स्पैम पे चला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी मेल्स है, राइट? दिस आर द स्पैम मेल्स। तो उसके बाद सेकंड चीज होती है फेस रिकॉग्निशन। 2014 के बाद जितने स्मार्टफोन्स आए हैं मार्केट में, फेस अनलॉक का फीचर आप देखोगे, फेस अनलॉक हो जाएगा। तो ये डीप लर्निंग का एक न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिकली फ्रेमवर्क होता है, जहाँ पे हम लोग फेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, राइट, कि आपके पास अगर बैंकिंग में आप कोई गलत कुछ चीजें डाल दे रहे हैं, तुरंत आपके पास फ्रॉड डिटेक्शन की मेल्स नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो ये जो टाइप का मॉडल होता है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है, जो क्लासिफाई करता है या प्रिडिक्ट करता है, इस टाइप के एआई मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। उसके बाद सेकंड जो मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जनरेटिव मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब जो चीजें ये जनरेटिव मॉडल्स के अंदर आती है। तो जनरेटिव मॉडल में क्या होता है कि हम जो डेटा देते हैं मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान, उस डेटा की मदद से मॉडल नया डेटा क्रिएट करना भी जानता है। ऐसे मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव मॉडल। जैसे हम लोग चैट जीपीटी या बर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने चैट जीपीटी जब बना था तो बहुत सारे डेटा से वो ट्रेन हुआ है। लेकिन अब मैं चैट जीपीटी के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे को ना एक ऐसे लिख के दे दो आप, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, ठीक है, मान लो। तो वो मेरे को नया जो जनरेशन है, नया डेटा जो है वो मेरे को बना के दे देगा। तो इस तरीके से जनरेटिव मॉडल्स होते हैं, जो पहले से ट्रेनिंग डेटा होता है उसके आधार पे नया डेटा क्रिएट करना जानते हैं, ऐसे मॉडल्स को बोला जाता है जनरेटिव मॉडल। अब जैसे मान लो मेरा कोई एक मॉडल है, ठीक है, मोदी जी की वॉइस है, मोदी जी की वॉइस को अगर मैं डाल के मॉडल को ट्रेन करवाती हूँ, तो अब मैं कोई नई चीज बोलना चाहती हूँ, अब मैं कोई एक नया ही स्पीच लिख देती हूँ और मैं चाहती हूँ मोदी जी की आवाज में आए, तो वो आ जाएगा ना, क्योंकि अब मॉडल को डेटा मिल चुका है, वो रिकॉग्नाइज कर चुका है कैसी उनकी वॉइस है, और अब मैं कोई नई चीज भी बुलवाऊंगी तो वो बोल सकता है। तो हमने जो डेटा दिया है उसके आधार पे वो नया डेटा जो है, नई वॉइस जनरेट कर रहा है। और मोदी जी का आपको बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका हम लोगों को इस तरीके से इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये चीजें देखने मिलती है। तो ये जो मॉडल होता है, ऐसे एआई मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव मॉडल, जहां पहले से डेटा देते हैं और उसी डेटा के आधार पे वो नया डेटा क्रिएट करना जानता है, राइट। अब आज की तारीख में और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है, वो है एजेंटिक मॉडल्स। अब जनरेटिव मॉडल, चैट जीपीटी के पास मैं जाऊँगी, बोलूँगी कि भई मेरे को ये चीज़ करना है, तो वो मेरे को क्या करेगा, जैसे मान लो मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है? तो ये क्या करेगा मेरे लिए, वेबसाइट बनाने के लिए कोड लिख के दे देगा। लेकिन मेरी पूरी वेबसाइट तो बना के नहीं दिया ना। तो एजेंट हमारे पास वो होते हैं जो हम जो टास्क देते हैं उसको पूरा कंप्लीट करके देते हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो जनरेटिव मॉडल के बाद एजेंटिक मॉडल्स हैं, ये एक ऐसे एआई सिस्टम्स हैं दैट कैन टेक एक्शंस, मेक डिसीजंस ऑटोनॉमसली, बिना किसी ह्यूमन के एफर्ट के। दिस मॉडल्स गो बियॉन्ड क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन। ये सिर्फ जनरेशन क्लासिफिकेशन के अंदर तक ही सीमित नहीं है, ये वो सारी चीजें कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑटोनॉमस की अगर हम लोग बात करें, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अब उसके अंदर कोई ड्राइवर तो है नहीं ना, वो अपने आप जज कर रहा है कि भाई कहाँ रुकना है, कहाँ पे मोड़ना है, कहाँ पे एक्सेलरेट करना है, कोई ह्यूमन नहीं है उसके अंदर। अब एआई पावर्ड रोबोट्स आपके पास है, पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं एजेंटिक एआई के। इवन मैं अभी आपको एआई एजेंट कैसे काम करता है इसका रियल टाइम यूज केस दिखाने वाली हूँ जेमिनाई के अंदर। तो चलिए हम लोग जेमिनाई यूज करते हैं और एआई एजेंट्स क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे मेरे पास ईमेल्स बहुत सारे आते हैं, राइट, मेरे पास इतने सारे ईमेल में इतना ज्यादा मेरे पास इनबॉक्स के अंदर भरा रहता है मेल। अब मैं नहीं चेक कर सकती हूँ यार हर मेल को, मेरे को ये चाहिए कि मेरे पास जितने भी मार्केटिंग कंपनी के मेल आए हैं वो सारे मेल्स मुझे चाहिए एक जगह एक साथ।
अब मैं ये काम मैन्युअली करना होता तो जाती पूरा ईमेल में एक-एक इनबॉक्स में एक-एक मेल को पढ़ती, फिर पता चलता अच्छा ये मार्केटिंग वाला है, फिर उसको अलग करती। तो ये मेरा एक टास्क हो गया ना। अब मेरा टास्क यहाँ पे क्या है कि मेरे को जितने भी मार्केटिंग के मेल्स हैं जो मेरे इनबॉक्स में आए हैं, वो सारे मेल्स मुझे चाहिए। ये मेरा टास्क हो गया। अब मैं ये टास्क खुद नहीं कर रही हूँ, ये टास्क मैं एक एजेंट से करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग जेमिनी यूज़ करते हैं, जेमिनी यहाँ पे मेरे सामने ओपन है, तो इसके अंदर हम लोगों को एजेंट का फ्रेमवर्क मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग सिंपली सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड ऐप्स का आपके पास ऑप्शन आता है। कनेक्टेड ऐप्स के अंदर हम जैसे ही जाएँगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल का वर्कस्पेस है, ये सब कुछ इसके अंदर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम जाके देख पा रहे हैं कि जो मेरा जीमेल है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपना जीमेल के अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पे लूँगी तो ये डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा मेरे जीमेल को और वहाँ पे जाके मेरे को रिजल्ट दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्टेड चीज़ों के अंदर है। आप यहाँ पे गिटहब वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को मतलब है अपने जीमेल से। तो यहाँ पे जाके मैं इस एजेंट जो है इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, शो मी द मार्केटिंग ईमेल्स ऑफ द कंपनी बाय चेकिंग माय इनबॉक्स। तो अब जेमिनी किससे कनेक्टेड है? मेरे इनबॉक्स से कनेक्टेड है, मेरे जीमेल से कनेक्टेड है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दूंगी तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स जो है दिखना मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कर रही हूँ मैं? एक काम दे रही हूँ और मेरे बिहाफ में जाके एजेंट जो है मेरे काम को कंप्लीट करके मुझे देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्यों जो भी मेरे को मेल्स आए हैं यहाँ पे लिंक्डइन के एंगेजमेंट मेल्स, फाउंडर रिकॉग्निशन मेल, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे शोकेस कर दे रही है जो भी मेरे मार्केटिंग के ईमेल्स मुझे आए हैं। अब जैसे एक और यूज केस हम लोग देखते हैं कि डेटा अब इतना तो पता चल गया कि आप चाहे डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बनाओ, जनरेटिव बनाओ या एजेंटिक मॉडल बनाओ, हमारे पास डेटा का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो है जोमैटो का डेटा, जहाँ पे नेम, कस्टमर का ऑर्डर ऑनलाइन था ऑफलाइन था, बुकिंग हुआ टेबल का, रेटिंग कितनी मिली, कितने वोट्स मिले, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या लगा और लिस्टिंग टाइप क्या था, कैफे था, बुफे था, रेस्टोरेंट था, क्या किस टाइप का लिस्टिंग था, ये पूरा डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अब ये डेटा देख के नंबर देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो डेटा है इससे मेरे को ग्राफ बन के मिल जाए, विजुअलाइजेशन पता चल जाए, ताकि मेरे को तुरंत देखते समझ में आ जाए कि मेरे को अपने बिजनेस डिसीजन के लिए क्या चीजें जरूरी है जो करना है, राइट। तो इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम लोग यूज करने वाले हैं किसका? जेमिनी का। और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जेमिनी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये जो अपलोड है फाइल, ये जो डेटा है हमारे पास, मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। तो सिंपली हम लोग यहाँ अपलोड फाइल्स में जाते हैं, ये जोमैटो का डेटा इसको यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्या दिया है कि एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट एंड एनालाइज द जोमैटो डेटा सेट। इस डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स के नेम है, ये सारे कॉलम्स के नाम हमने दिए। अब हमने यहाँ पे बोला है कि इस डेटा को क्लीन करना है, विजुअलाइजेशन को क्रिएट करना है कि क्या-क्या इस डेटा के अंदर विजुअलाइजेशन बन सकता है, वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए। इसके बाद में हमें की बिज़नेस के इनसाइट्स चाहिए, रेटिंग्स, पॉपुलैरिटी, ये सब क्या ग्रो हो रहा है बिज़नेस में, इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके जेमिनी के अंदर ये प्रॉम्प्ट देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने रिजल्ट का वेट करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को जो विजुअलाइजेशन है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बैठ के डेटा देखते रहे। उसको चाहिए कि भई मेरे को रिपोर्ट दिखा दो, मेरे को तुरंत आँखों के सामने ऐसे ग्राफ्स बन के आ जाना चाहिए कि सामने वाले को तुरंत पता चल जाए कि क्या चीजें जो है इस डेटा के अंदर छुपी हुई है। तो अब जो डेटा को एक्सट्रैक्शन करना है, उससे इनसाइट्स करना है, उससे ईडीए करना है हम लोगों को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, कि वो सारी चीजें करने के बाद विजुअलाइजेशन सामने देखने मिले, वो देखते हैं अब हम लोगों को जेमिनी के थ्रू क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली जाके देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ बन के आ चुका है। जिस तरीके से इस ग्राफ को देख के, हीट मैप को देख के हमें काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगी कि जो रेट है, वोट है, राइट, और उसके साथ-साथ कॉस्ट के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस्ट जो है, रेट जो है और वोट जो है, कहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये चीज़ें काफ़ी कम है और जहाँ-जहाँ पे रेड है इसका मतलब कि रेट, कॉस्ट और कोरिलेशन का ग्राफ हमको समझ में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ोमैटो के अंदर कितने ऑनलाइन ऑर्डर हुए हैं, कितने यहाँ पे ऑफलाइन ऑर्डर हुए हैं, इसका हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ बन के पता चल जा रहा है। तो अब ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि भई लोग कितना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और कितना ऑफलाइन ऑर्डर करते हैं। अब रेस्टोरेंट का टाइप अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने मिल रहा है अदर टाइप का, बुफे में सबसे ज्यादा लोग आए, फिर कैफेज में आए और डाइनिंग में लोग जो है वो सबसे कम आए। इसका ग्राफ का एनालिसिस हम लोग को देखने मिल गया। तो इस तरीके से जितने विजुअलाइजेशन यहाँ पे हो सकते हैं कि कितना वोट मिला, कितना रेटिंग मिला किस रेस्टोरेंट को, इसका ग्राफ हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से केवल और केवल हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिए और प्रॉम्प्ट की मदद से पूरा विजुअलाइजेशन और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा इंसाइट बन के हमारे पास आ चुका है। तो अब हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम लोगों को पता है कि जैसे अब डाइनिंग जो है यहाँ पे हमारा बहुत कम काम हो रहा है, तो अब हम लोगों को डाइनिंग में जो है और अच्छी चीजें डालना पड़ेगा ताकि लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होके आए। तो ये था कंप्लीट एक डेटा का एनालिसिस, विजुअलाइजेशन जो हमने जेमिनी की मदद से सीखा।
अपार्ट फ्रॉम दैट वन गुड न्यूज़ इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और ईमेल्स आते थे कि हमें ना एआई का कंप्लीट कोर्स ऐसा चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हम हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और हम अपनी इनकम के सोर्सेज़ को भी बढ़ा पाएँ। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया द कंप्लीट एआई गाइड ज़ीरो टू हीरो कोर्स, जिसके अंदर 45 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट आपको मिलने वाला है। 50 से ज़्यादा एआई टूल्स आपके कवर होने वाले हैं, जिसमें आपके 250 से ज़्यादा यूज़ केसेस कवर होंगे। एआई की मदद से कंटेंट पे कैसे काम करना है, एआई की मदद से हम ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स, एजेंट्स, ऑटोनॉमस वर्कफ्लोज, ये सब कुछ कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल कोर्स अब आपके लिए आ चुका है एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो लोग भी ऐसे हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ जिसको पढ़ने के बाद कुछ रिजल्ट निकले, जिससे सही में लोगों की लाइफ में कोई इंपैक्ट क्रिएट हो। एआई को सीखने के बाद कोई स्ट्रांग बन रहा है, कोई इससे पैसे कमा रहा है, कोई अपनी इनकम को बढ़ा रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कोर्स को मैंने आपके लिए बना दिया है। तो इसे आप जाके सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो सिंपली आप ये सपोर्ट नंबर हमारा प्रोवाइडेड है, इस पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जितने भी एआई टूल्स यूज कर रहे हैं तो हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। और वो प्रॉम्प्ट्स कैसे दे रहे हैं, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिल जा रहा है। तो यही चीज कहलाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको जो इनपुट्स देते हैं उसको प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। और इन्हीं इनपुट्स के आधार पे हमारा जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, वो बेस्ड होते हैं। तो एआई सिस्टम जो होते हैं, कोई भी आप बना लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एआई बना लो, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही भाषा समझता है ना, उसको नंबर समझ में आते हैं, उसको ये समझ नहीं आता कि आपने प्रॉम्प्ट दिया या आपने क्या दिया, उसको समझ में आते हैं नंबर्स। तो जब हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट क्या होता है, टोकन्स के फॉर्मेट में ब्रेक होते हैं और वही टोकन्स किसमें बदलते हैं, नंबर्स में। और उन्हीं नंबर्स को समझता है हमारा एआई, राइट। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग प्लीज, थैंक यू, ये सब वर्ड बोलते हैं चैट जीपीटी को, तो इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, क्योंकि वहां पे जो टोकन्स होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो टोकन्स होते हैं वो क्या होता है, एआई वर्ड्स नहीं पढ़ सकता। तो सबसे पहला जो भी वर्ड्स आप देते हैं वो वर्ड्स टोकन में ब्रेक होते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया आपने, प्लेइंग, ठीक है, तो ये हो सकता है दो टोकन्स में ब्रेक हो जाए, एक प्ले में और एक आईएनजी में। वैसे यहाँ पे कोई वर्ड है, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये 3 टोकन्स में ब्रेक हो सकता है, ट्रांसफॉर्म और एशन में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इनको अलग-अलग तरीके से जो स्प्लिट किया जाता है, यही टेक्निक कहलाती है टोकनाइजेशन। अब यही जो टोकन्स होते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर्स में, इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, और यही नंबर्स जितने हमारे टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मिड जर्नी, ये सब इसी टोकन को जो हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं नंबर्स को ये समझ पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। अब हर एक जो टूल है हमारे पास, उसकी टोकन्स की कुछ एक लिमिट होती है। जैसे चैट जीपीटी में हमारे पास 1.28 से 2.56 लाख टोकन्स हैं। जेमिनी में ज्यादा टोकन्स हैं, तो जेमिनी में अगर आप भर भर के भी प्रॉम्प्ट दोगे तो भी आपको रिजल्ट देगा अच्छे से। लेकिन चैट जीपीटी में 2.5 लाख टोकन्स की लिमिट है। यहाँ पे जेमिनी में टोकन्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए वो और बेटर है। एंथ्रोपिक में टोकन्स की लिमिट 2 लाख है। परप्लेक्सिटी में 1.28 से 2 लाख के अराउंड है। तो ये टोकन्स हमको ध्यान देना पड़ता है जब हम लोग प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट आखिर लिखना कैसे चाहिए, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉम्प्ट्स की अगर हम लोग बात करें, तो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग, दो तरीके की प्रॉम्प्टिंग होती है। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, इसे हम इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं। इसमें हम एआई को एक सीधा टास्क देते हैं कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट या डिटेल नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अब इसमें मेरे को कोई और डिटेल देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को एआई तुरंत बता देगा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट कॉफी। तो जैसे ही मैं बोल रही हूँ कि मेरे को कॉफी के बारे में ब्लॉग पोस्ट चाहिए, तो अब यहाँ पे मेरे एआई को पता ही नहीं है कि मेरे को कॉफी का ब्लॉग पोस्ट जो है वो किस ऑडियंस के लिए लिखना है, क्यों लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कैसा टोन होना चाहिए, कुछ भी इसमें पता नहीं है। सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, लिख दो कॉफी के लिए एक पोस्ट। तो ये जो प्रॉम्प्टिंग होती है, डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग होती है। लेकिन डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग में आप केवल वही चीज दीजिए जिसमें सिंपल रिजल्ट मिल पाए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज एआई, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आप बोल रहे हो ब्लॉग पोस्ट कॉफी के बारे में लिखना है, तो उसमें मल्टीपल डायमेंशन आ जाते हैं, भाई क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है, कितना लिखना है, किस टोन में लिखना है, ये सब जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की प्रॉम्प्टिंग डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर तरीके से चीजें बताते हैं, तो ये प्रॉम्प्टिंग को कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। इसके अंदर टोटल जितनी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारी डिफाइन होती है। जैसे फर्स्ट आता है आपका रोल, राइट, कि एआई को एक आइडेंटिटी देना, एक पर्सोना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एक्ट एज अ सीनियर कंटेंट मार्केटर विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब एआई को पता है कि उसको बिहेव कैसे करना है, उसको एक सीनियर कंटेंट मार्केटर की तरह बिहेव करना है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है।
उसके बाद सेकंड आता है कॉन्टेक्स्ट, कि आपको बताना है, कि आपको डिफाइन करना है। जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आई एम लॉन्चिंग अ न्यू ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांड फॉर द हेल्थ कॉन्शियस जेनजी। अब मैं कॉफी ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ किन के लिए? हेल्थ कॉन्शियस जेनजी के लिए। तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया। फिर उसके बाद टास्क बताना पड़ेगा कि एआई को क्या करना है इसमें। एआई को करना है राइट एन एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट विथ 300 वर्ड इंट्रो। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, पहले रोल क्लियर हो गया, अब उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, अब उसको काम क्या करना है ये भी पता है। अब थर्ड फोर्थ चीज आती है कंस्ट्रेंट, कि उसको क्या नहीं करना है ये भी हमको बताना है। कि जैसे जो जार्गन्स होते हैं, जैसे बेस्ट इन क्लास, कैफीन के साइड इफेक्ट्स, ये सब हमको मेंशन नहीं करना है उसके अंदर। तो हमने फोर्थ में क्या बता दिया? कंस्ट्रेंट, की क्या चीजें उसको फॉलो नहीं करना है। फिर हमको बताना है प्रॉपर आउटपुट, कि मेरे को किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। जैसे मेरे को जो आउटपुट चाहिए उसमें एक हेडिंग अच्छी सी होनी चाहिए, मार्कडाउन का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग, जिसके अंदर आर स्टैंड्स फॉर रोल, फिर कॉन्टेक्स्ट बताइए, फिर टास्क, फिर कंस्ट्रेंट और फिर फॉर्मेट। तो ये चीज हम लोगों की फॉलो होती है किसी भी स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे एक यूज केस बनाने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्ट ना एक ऐप बनाएंगे, किसकी मदद से? एआई की मदद से, जहां पे जो प्रॉम्प्ट देंगे इसी प्रॉम्प्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, कंस्ट्रेंट और फॉर्मेट, राइट? तो इसी के थ्रू हम लोग अपना एक ऐप जो है वो डेवलप करके देखते हैं बाय यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो। सो लेट्स मूव इनटू दैट। ऑलराइट, तो अभी हम जो ऐप बनाने वाले हैं वो काम क्या करेगा इसके बारे में इस यूज केस को समझते हैं। अब यहाँ पे जो हमें इमेज दिख रही है, ये दिख रहा है कि एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कुछ फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट? तो यहाँ पे ये मैं ह्यूमन हूं तो मेरे को देख के पता चल रहा है कि यार ये फ्रिज है और फ्रिज के अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं। कौन सा फ्रूट क्या है? तो ये बनाना है, ये ऑरेंजेस है, ये पता चल रहा है मेरे को देख के। लेकिन ये चीज एआई को कैसे पता चलेगी? तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। इसके बारे में भी और डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें एक फूड इंडस्ट्री के लिए हम लोग एक ऐप बनाना चाहते हैं, मान लो किसी रेस्टोरेंट के लिए, जहाँ पे एआई क्या करेगा? एआई के पास कोई भी अगर फ्रिज की फोटो जो है, कोई भी वेजिटेबल्स की फोटो को अगर अपलोड करेगा, फ्रिज के पास अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें रखी हुई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फोटो को अपलोड करेंगे और एआई क्या करेगा? यहाँ पे एआई ये सारी पहली जो इमेजेस है इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद मेरे को ये बताएगा कि भाई मेरे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना इस फ्रिज के अंदर, इससे क्या क्या डिशेस बनाई जा सकती है। तो हम लोग एक शेफ बेस्ड जो है फूड इंडस्ट्री के लिए अपना एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गूगल एआई स्टूडियो का। सिंपली मैं यहाँ पे जाके गूगल एआई स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ। सो गूगल एआई स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो गया है। जितने मैं टूल्स बता रही हूँ सबका फ्री वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन आता है। बिल्ड के अंदर हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है, मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे दूंगी। अब प्रॉम्प्ट को सबसे पहले समझते हैं जो अभी हमने स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग के अंदर समझा था। एक्ट एज अ प्रोफेशनल इंडियन फ्यूजन शेफ विद एक्सपर्टीज इन क्रिएटिंग क्विक डिलीशियस एंड बजट फ्रेंडली मील्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या किया मैंने, रोल को डिफाइन कर दिया कि रोल क्या है, कि आपको बिहेव करना है एक इंडियन फ्यूजन प्रोफेशनल शेफ की तरफ, जिसकी एक्सपर्टीज ये है कि जो इंस्टेंट और डिलीशियस मील्स हैं वो प्रिपेयर हो पाए। सेकंड में हम लोग यहाँ पे इसको पर्सोना दे रहे हैं कि मतलब भाई बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या इसके पीछे की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आई एम अपलोडिंग अ फोटो ऑफ इनसाइड माई रेफ्रिजरेटर, प्लीज केयरफुली एनालाइज द फोटो टू आइडेंटिफाई ऑल द विजिबल इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, राइट? तो सेकंड में हम लोग क्या बता रहे हैं भाई, हम लोग उसको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करूंगी फ्रिज की, जिसमें जितनी भी इमेजेस इंग्रेडिएंट्स की आपको उसको पहचानना है। तो ये क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं बेस्ड ऑन दिस सजेस्ट करना है आपको 3 से 4 रेसिपीज जो इंस्टेंटली बन सकती है मेन कोर्स के अंदर या कोई हेल्दी स्नैक के अंदर या ब्रेकफास्ट के अंदर। अब ये जितना यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये सारी चीजें क्या है, मैं इसको टास्क दे रही हूँ कि अब मैंने रोल बता दिया, कॉन्टेक्स्ट बता दिया, मैं टास्क दे रही हूँ। अब टास्क के बाद क्या चीज नहीं करना है, तो मेरे को इसमें कोई भी चीज बहुत हाई फाई लेवल पे नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट बता दिया कि मेरे को बहुत हैवी इंग्लिश में नहीं चाहिए। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आउटपुट, कंडक्ट द रिस्पॉन्स एंड क्रिएटिव शेफ टिप्स, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो क्रिएट हो पाए। तो फाइनली हम लोग लास्ट में बता रहे हैं इसका फॉर्मेट। तो ये जो प्रॉम्प्ट दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है जहाँ पे रोल आइडेंटिफाई हुआ, देन कॉन्टेक्स्ट, देन टास्क, देन कंस्ट्रेंट एंड देन फॉर्मेट, राइट? तो अब हम लोग ये ऐप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। बिल्ड में मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ एंड लेट्स सी कि हम लोगों को यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो क्या ऐप बना के देता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने मिलेगा और यहाँ पे ये जो ऐप का डेवलपमेंट है वो जाके शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो जो स्टेप यहाँ पे होते रहेगा वो सारा स्टेप मुझे यहाँ पे शोकेस करके दिखाएगा इस गूगल एआई स्टूडियो के अंदर। सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऐप बन के आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे कैमरा का एक्सेस हमें अलाउ करना पड़ेगा ताकि ये ऐप हमारी फोटोज ले पाए,
तो टेक अ फोटो एंड अपलोड इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे सिंपली जाके हम जो इमेज है अपलोड कर देते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जो भी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड यहाँ पे हमारी फोटो है इसको हम जाके यहाँ पे अपलोड करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो मिल पाता है। सो इट इज एनालाइजिंग कि हमने क्या अपलोड किया है। उसके बाद जो हमारा एआई है वो डिटेक्ट करेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रेसिपी प्रोड्यूस करके देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एआई है इसने क्या बिल्कुल सही डिटेक्ट किया हुआ है कि जो चीजें हमने दी थी इस इमेज के अंदर, देयर वर बनानास, देन ऑरेंजेस, देन ग्रेप्स, एप्पल्स, ये सारे हमारे पास फ्रूट्स दिए हुए थे, राइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिटेक्शन है ये बिल्कुल सही है हमारे पास, कि यहाँ पे जो डिटेक्ट किया है इंग्रेडिएंट्स को ये बिल्कुल सही किया है। मैं चाहती थी कि इंग्लिश में भी लिख के कि कोई भी अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी चीजें हमारे पास यहाँ पे लिख के आ चुकी है। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट तो इसने सही पहचान लिया। अब इस इंग्रेडिएंट से क्या-क्या बन सकता है? तो आपको यहाँ पे दे रहा है पियर एंड ग्रेप चाट, ये एक रेसिपी हो सकती है। सिट्रस इन्फ्यूज्ड वार्म फ्रूट सैलेड एक रेसिपी हो सकती है। तो अलग-अलग रेसिपीज आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि दिखा रहा है कि क्या-क्या आप इससे बना सकते हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो जाके अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और इमेज जो है वो जाके अपलोड करके देखती हूँ एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो इमेज अपलोड की है, इसमें यहाँ पे कुछ लाइक वेजीज वगैरह की यहाँ पे भी जो इमेजेस हैं, मैं इन इमेजेस को यहाँ पे डाल रही हूँ। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो इमेज दी है वो क्या है। ये इमेज हमने दी है कि एक रेफ्रिजरेटर है, इसमें काफी सारे वेजिटेबल्स है, इससे क्या रेसिपी बन सकती है। लेट्स सी कि हम लोगों को यहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें रेसिपी यहाँ पे मिल रही है, इसमें यहाँ पे प्रॉपर हमें बता दिया है कि इसके अंदर स्पिनच है, कैबेज है, ब्रोकली है, लेटस है, ग्रीन एप्पल्स है और आर्टिचोक्स है, राइट। अब यहाँ पे इससे रेसिपी क्या बन सकती है, ग्रीन एप्पल स्पिनच पराठा, फिर उसके बाद जेस्टी ब्रोकली एप्पल चाट, और अलग-अलग रेसिपीज आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन रेसिपीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे मैं मेन जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो एक कंप्यूटर विजन का, कि आपका जो सिस्टम है उसने एआई ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि क्या इमेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेसिपी यहाँ पे क्या कर रही है, सजेस्ट कर पा रहा है आपके अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये पूरा का ऐप डेवलप हो गया। अब यहाँ पे इतने सारे कोड जो है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमने सही प्रॉम्प्ट दिया। अब एआई के पास खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर विजन जैसी चीजों को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो और क्या-क्या चीजें यहाँ पे एआई के अंदर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। अब एआई जो बन रहा है टेक्नोलॉजी से, इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझते हैं। तो एआई जो है आज की तारीख में कंप्लीट प्रोडक्ट है, राइट। अब इस एआई के अंदर यूज होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के अंदर ही जो हमने मॉडल्स को पढ़ा, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, जनरेटिव मॉडल, एजेंटिक मॉडल्स, ये सब इसी का पार्ट है, राइट। जहाँ पे अगर हम एलएलएम्स की बात करते हैं तो हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनी जैसी चीजें हैं और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। तो अब ये होता क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, देन एजेंटिक क्या है, ये सब कुछ क्या है, चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली एक इस टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वो डेटा से लर्न करे और डिसीजंस को ले पाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं अपने सिस्टम को। डेटा से वो क्या करता है, पैटर्न्स को समझता है, लर्न करता है और उसी पैटर्न से वो प्रिडिक्शंस को परफॉर्म करता है। और जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाता है वो इम्प्रोवाइज करता है टाइम के साथ साथ। ठीक वैसा जैसे एक छोटे बच्चे को आप बार बार दिखाओ कि देखो इसको फोन बोलते हैं, तो अपने आप वो पहचानने लगता है कि हाँ इसको फोन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, बार-बार जो उसको दिखा रहे हैं हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो हमको प्रिडिक्शन करके बता रहा है। वैसे ही यहाँ पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। अब मशीन लर्निंग 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। सबसे पहले हम लोग इसके मॉडल को समझते हैं। आपने पहले मॉडल दिया, ट्रेनिंग डेटा दिया, अब मॉडल क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेन हो गया। अब कोई भी नई चीज आप दोगे तो वो ट्रेन डेटा के आधार पे आपको क्या करके बताएगा, प्रिडिक्शन करके बताएगा। इस तरीके से मशीन लर्निंग काम करता है। तो 3 टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन अनसुपरवाइज्ड और तीसरी होती है रिइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके अंदर 2 टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है प्रिडिक्शन की और एक होती है क्लासिफिकेशन की। जैसे अगर मैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से पूछूं कि भाई ये इमेज मैं उसको दिखाऊं और ये कैट है कि डॉग है, तो वो इमेज को क्लासिफाई करके बता देगा। सेकंड प्रिडिक्शन मॉडल की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ओला या उबर बुक करते हैं, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मुझे क्या करना है, दिल्ली में एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो ए से बी जगह जाने के लिए मैं जब ओला बुक करती हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि यार मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो अब मेरे को यहाँ पे ये जो चीजें पहले ही, जैसे मेरे को रेड फोर्ट जाना है तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ जाने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कैसी कैलकुलेशन दिखा दिया आपको ओला के अंदर, रैपिडो के अंदर तुरंत। ये प्रिडिक्शन मॉडल है, जो डेटा हम देते हैं उसके हिसाब से, रूट्स के हिसाब से हमें प्रिडिक्शन करके बताता है। तो ये जो मॉडल है होता है, ये सारी चीजें सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर होती है।
अब जैसे कोई ईमेल आया, वो स्पैम है या नहीं है, तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई। इन सारी चीजों के लिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज होता है। देन बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, जहां पे हम कोई भी जो डिटेक्शन है ये सब नहीं होता, यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात होती है। अब जैसे मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पे दे दिया, और अब इस डेटा के आधार पे मॉडल को खुद पहचानना है कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन वो शॉपिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा है लेकिन शॉपिंग कम करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इनकम कम है लेकिन फिर भी शॉपिंग ज्यादा करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इनकम कम है और शॉपिंग भी कम करते हैं। तो ये क्या हो गया, अलग अलग ग्रुप हो गया, 4 तरीके का ग्रुप हो गया। मैंने सिर्फ डेटा दिया और ये डेटा के आधार पे मेरे को ग्रुप बना के दे रहा है कि भाई अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन लॉन्च हो रहा है या मान लो कोई बड़ी सी कार लॉन्च हो रही है, तो ये मैं उसी के बीच जाके एडवर्टाइज करूंगी ना, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है और जो ज्यादा खर्च भी कर रहा है। तो ये 4 ग्रुप्स में से मेरे को एक ग्रुप पता चल गया और उसी ग्रुप में जाके मैं अपने एड्स रन करूंगी। तो जब इस तरीके का डेटा होता है, जब हम कोई भी लेबल नहीं देते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे जैसे एक छोटे बच्चे को गाइड किया जाता है और वो सीखता है, वैसे यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। अब कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं है लेकिन बिना किसी ह्यूमन के वहां पे कार ड्राइव हो रही है। तो ये 3 तरीके के सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग आखिर होता क्या है? ऐसी मशीन लर्निंग जिसमें हम मॉडल को लेबल डेटा देते हैं और वो क्या करता है, डेटा को देख के पहचानता है, इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है, मैं इसको लेबल करके दे रही हूँ कि ये जो है रेड कलर का इसको टोमेटो बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो है इसको बेल पेपर बोलते हैं, और ये जो ऑरेंज कलर का इसको कैरेट बोलते हैं। अब ये पूरा डेटा मैंने मॉडल ट्रेनिंग के अंदर डाला। अब जब प्रिडिक्शन की बारी आई तो मॉडल जो है अपने आप प्रिडिक्ट करके बताएगा, कोई नया टेस्ट डेटा देंगे कि भाई ये कैरेट है, ये बेल पेपर है, ये टोमेटो है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर लेबल डेटा दिया जाता है और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी लेबल डेटा नहीं होता। हमने यहाँ पे केवल और केवल रॉ डेटा दे दिया ट्रेनिंग के अंदर। अब यहाँ पे मॉडल खुद से प्रोसेस करके बता रहा है कि ये जो है बेल पेपर्स है, ये ब्रिंजल्स हैं, दिस आर द गार्लिक। तो अनलेबल्ड डेटा जब दिया जाता है वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है। इसके बाद बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो यहाँ पे जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अगर तुम पास हो जाओगे तो तुमको साइकिल दिला देंगे, अगर फेल हो जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एजेंट होता है कि एजेंट को हम लोग यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब बात करते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। तो डीप लर्निंग एक ऐसे टाइप का एआई है जो कि ब्रेन से इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जैसे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन का ब्रेन ऐसा दिखता है कुछ। यहाँ पे हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ना, ये येलो कलर से जो बना है, ये ह्यूमन का न्यूरल नेटवर्क है, ह्यूमन का न्यूरॉन है। अब हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले होता है डेंड्राइट, की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ये सारे सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को डेंड्राइट रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। अब जब इन्फॉर्मेशन आ गई तो हमारे पास होता है सेल बॉडी, कि अब ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। अब इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो चुकी है उसको बाहर भी तो पहुंचाना है आउटपुट सिग्नल्स के थ्रू, तो ये काम करता है एक्सॉन। ठीक वैसे ही इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन होता है, हम यहाँ पे बनाते हैं डीप लर्निंग में नेटवर्क लेयर्स का। सबसे पहले हमने इनपुट लेयर दिया जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। अब यही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास है हिडन लेयर, और जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई तो हमारे पास है आउटपुट लेयर। तो ठीक वो काम जो डेंड्राइट, सोमा और एक्सॉन करते हैं, यहाँ पे वही चीज इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर कर रही है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट आता है ये आता है डीप लर्निंग का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनएलपी की, राइट। कि एनएलपी मतलब क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि जैसे हम ह्यूमंस भाषा समझ पाते हैं, एआई को हम भाषा कैसे समझाएं? तो यहाँ पे एआई को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम देते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और उसी डेटा को टेक्स्ट और स्पीच फॉर्मेट में समझता है। जैसे हम एलेक्सा, सिरी, इससे मैं नॉर्मल हिंदी में बात करती हूँ, राइट, वो मेरी हिंदी समझ जाती है और उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट दे देती है। तो यहाँ पे जो चैटबॉट्स होते हैं उसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, वॉइस असिस्टेंट होता है, टेक्स्ट समराइजेशन होता है और फिर जाके पर्सनल रिकमेंडेशन हमें देखने मिलते हैं। तो अब यही एनएलपी का यूज करके आज की तारीख में पॉडकास्ट जो है वो कितना पॉपुलर है, ऑडियो भाषा की बात होती है, राइट। तो हम ऐसे पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या हम वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए यूज करने वाले हैं नोटबुक एलएम का, जहां पे सिर्फ हम प्रॉम्प्ट देंगे और हमारे अकॉर्डिंग ये हमको ऑडियो पॉडकास्ट भी बना के देगा और साथ साथ वीडियो भी बना के देगा। कैसे करना है, चलिए मूव करते हैं नोटबुक एलएम की ओर और इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नोटबुक एलएम ओपन है। नोटबुक एलएम को हम जाके यूज करना शुरू करते हैं ट्राई नोटबुक एलएम पे।
और यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू नोटबुक हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम यहाँ पे एक नई नोटबुक को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली जाके मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या दिया, देखो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग को मैंने फॉलो किया और डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है। एक्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड पॉडकास्ट स्क्रिप्ट राइटर। सामने जो एआई है उसको क्लियर हो गया कि मेरे को कैसे बिहेव करना है। अब हम क्या चाहते हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। तो मुझे ये चाहिए कि मैं ये सब सर्च नहीं करने वाली हूँ। नोटबुक एलएम खुद क्या करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा और इस इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बाद मेरे को एक इंगेजिंग पॉडकास्ट बना के देगा। तो जैसे ही हम लोग नोटबुक एलएम की खास बात पता है क्या है कि आपने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पे आपके पास फास्ट सर्च और डीप सर्च का ऑप्शन है, तो इंटरनेट पे जाके ये खुद रिसोर्सेज ढूंढ के लाएगा और रिसोर्सेज ढूंढने के बाद आपके लिए पॉडकास्ट बना के देगा। तो मेरा काम यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, मेरा काम है सिर्फ प्रॉम्प्ट देना। तो अब मैं यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट इसको दे देती हूँ और देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारे लिए ढूंढ के आता है। तो हमने जैसे ही प्रॉम्प्ट दिया ना, आप यहाँ पे जाके देख पाओगे रिसर्चिंग वेबसाइट्स हमें दिखा रहा है कि जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके आधार पे अब क्लाइमेट चेंज पे इंटरनेट पे जो जो डेटा, जो जो वेबसाइट्स अवेलेबल है वो सारी वेबसाइट्स को ये हमारे लिए ढूंढ के ला चुका है। तो हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज, यहाँ पे 7-8 सोर्सेज से ज्यादा है। इसको जैसे ही व्यू करोगे ये पूरे सोर्सेज जो इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है वो सब कुछ हमारे लिए ढूंढ के ला चुका है। अब इन सारे सोर्सेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब ये पूरे के पूरे सोर्सेज मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा, ये खुद गया और अपने हिसाब से सोर्सेज ढूंढ के लाया। ये सारे सोर्सेज को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इन्हीं सोर्सेज को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे डेवलप करना, मेरे को चाहिए ऑडियो ओवरव्यू। यहाँ पे हमें एक ऑडियो पॉडकास्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपको पॉडकास्ट कैसा चाहिए, डीप डाइव चाहिए, ब्रीफ चाहिए, क्रिटिक चाहिए, आप चाहते हो कि डिबेट हो। मैं चाहती हूँ कि जो पॉडकास्ट चाहिए मुझे डिबेट फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिबेट सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज क्या चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, किस लैंग्वेज पे आप पॉडकास्ट चाहते हो। तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में पॉडकास्ट मिले सो यू कैन सेलेक्ट हियर हिंदी ऑप्शन एज वेल। तो यहाँ पे मैं जाके सेलेक्ट कर लेती हूँ मराठी, गुजराती, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास दिए हुए हैं। हाल फिलहाल के लिए मुझे चाहिए कि भाई मेरे को जो लैंग्वेज चाहिए वो इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश के अंदर मेरा पॉडकास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली मेरे पास जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स वेट कि क्या हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट, सो हियर वी कैन सी दैट कि जो क्लाइमेट डिबेट वाला हमारा पॉडकास्ट है वो बन के आ चुका है। सिंपली यहाँ पे 21 मिनट का बहुत डिटेल और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉडकास्ट बन के आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग, मैं इसको आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे प्ले करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से पॉडकास्ट है। Welcome to the debate. You know, when you walk into, okay, A much better analogy is that the patient is lost. We are fundamentally altered. सो हियर वी कैन सी दैट कि जब आप इसको खुद से करके सुन के देखोगे आपको और बेटर क्वालिटी में ऑडियो सुनने मिलेगा। जब डिबेट होता है तो 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे पॉडकास्ट जो है ये 2 लोगों की अलग अलग वॉइस में कंप्लीट इंगेजिंग डिबेट की तरह बन के आ चुका है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे एनएलपी जो हमने अभी जिस जिसका थ्योरी पढ़ा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने मिलता है इस यूज केस के अंदर। सो आई एम होपिंग दैट कि आपको समझ में आया होगा। एक और यूज केस हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि पहले वेबसाइट्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता था, आपको सी++, जावा ये सब सीखना पड़ता था। लेकिन अब इन्हीं वेबसाइट्स को हम लोग टूल्स की मदद से बनाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लवेबल का। तो लवेबल की मदद से हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमें लेट्स सपोज ई कॉमर्स से रिलेटेड हमें कोई बिजनेस करना है और हम लोग ना कोई आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, राइट। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपली जाके हम लोग इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्री लॉगिन किया है, फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं लवेबल का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने मिलने वाला है। अब यहाँ पे जाके हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर हमने अगेन रोल पहले डिफाइन किया, तो क्या है इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम रोल देते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, टास्क बताते हैं, क्या कंस्ट्रेंट को अवॉइड करना है ये, और फॉर्मेट बताते हैं। तो ये फॉर्मेट में हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग में। तो हमने यहाँ पे यही पहले किया है। पहले हमने रोल बता दिया, एक्ट एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्रिएट अ मॉडर्न रेस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ये वेबसाइट के अंदर नेचुरल होना चाहिए फिनोमेना, कलर्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक होने चाहिए, क्योंकि हम ये एक आयुर्वेदा की वेबसाइट्स बना रहे हैं। क्या क्या आपको चाहिए ये सब हमने बता दिया। तो पहले हमने रोल बताया, फिर उसके बाद इसका कंटेक्स्ट बताया। अब इसको टास्क दे रहे हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, जैसे केमिकल फ्री, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और फाइनली हम इसको टास्क दे रहे हैं कि आपको एक ऑप्टिमाइज करना है, इस वेबसाइट को बनाना है और इसको एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज भी करना है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है। प्रॉम्प्ट को अब हम यहाँ पे जाके देते हैं और देखते हैं किस तरीके की वेबसाइट हमें यहाँ पे लवेबल बना के देता है। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे जाके शुरू हो चुका है। यहाँ पे यूएक्स के जो गोल्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को पहले ये अंडरस्टैंड करेगा और उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोगों को एक वेबसाइट कंप्लीट बना के देगा।
सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल एंड सी क्या वेबसाइट हमें यहाँ पे बन के मिल पाती है। सो हियर वी कैन सी दैट कि जो चीजें देखो, क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहा है। वुड यू लाइक टू सेटअप शॉपिफाई के अंदर, आप कोई नया स्टोर बनाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग स्टोर को, तो हम लोग यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इसको बता सकते हैं, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ समझ के क्या करे, हमारा यहाँ पे लवेबल हमारी वेबसाइट को क्रिएट करके दे। सो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है लवेबल से एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वेबसाइट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो फाइनली हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये वेबसाइट हमारे पास बिल्ड होके आ चुकी है। इसका यूआई यूएक्स काफी बेटर है। हम यहाँ पे जाके शॉप में अगर जाके देखते हैं तो अलग अलग टैब्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे वो शो हो रहे हैं, अबाउट के बारे में, हमारे बारे में, इस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से इस वेबसाइट का इंटरफेस हमें देखने मिल रहा है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, स्पेशल ऑफर्स क्या हो सकता है इस वेबसाइट में, और इसके बाद पूरी क्रेडेंशियल्स और डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से सिंपली अगर हम लोग को इस वेबसाइट को अब कहीं पे भी जाके इसको यूज करना है, हम इसको डायरेक्टली जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके लिए पूरी जो डिटेल्स है हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे इतना अच्छा यूआई यूएक्स बनाने के लिए लोगों को काफी टाइम लगता था, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे पास यहाँ पे ये वेबसाइट बन के आ चुकी है। तो इन दिस मैनर वी अंडरस्टैंड दैट कि कैसे हम लोग अलग अलग चीजें, हमने ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई, डेटा क्लीन किया, विजुअलाइजेशन करके देखे, हमने रिसर्च किया, हमने पॉडकास्ट क्रिएट किया, ये सब कुछ हम एआई की मदद से कर पा रहे हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पे हम एक और यूज केस लेते हैं जहाँ पे मेरे को रिसर्च भी करना है और प्रेजेंटेशन भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे वर्क करना चाहती हूँ, अपना खुद का मुझे कुछ ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपन आई वॉन्ट टू स्टार्ट फूड डिलीवरी बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग परप्लेक्सिटी को बोल रहे हैं डू द रिसर्च फॉर मी, राइट। और यहाँ पे ये चीज हम लोग जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं परप्लेक्सिटी के अंदर, क्योंकि परप्लेक्सिटी रिसर्च वर्क के लिए बहुत बेटर है। हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि परप्लेक्सिटी का जो रिसर्च है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है कि क्या-क्या चीजें, अगर मुझे एक फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू करना है तो क्या-क्या रिसर्च मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जितनी भी रिसर्च हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, हियर वी कैन सी दैट ऑल द रिसर्च, राइट। यहाँ पे पूरी की पूरी रिसर्च हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे अब ये रिसर्च मुझे मिल चुकी है, लेकिन ये रिसर्च से अच्छा है कि मेरे को ना इसका प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी चाहिए जो मैं इसको यूज कर पाऊँ। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे इसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे क्लॉड का। अब क्लॉड पे जाके हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं एंड क्लॉड की मदद से प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो परप्लेक्सिटी से मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं कॉपी कर रही हूँ और सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके क्लॉड के पास ये इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम जाके प्रॉम्प्ट देते हैं, आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन फॉर मी, राइट, इन पीपीटी फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पे ये जाके सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब लेट्स सी कि क्लॉड की मदद से हमने परप्लेक्सिटी की मदद से रिसर्च करवा ली। अब रिसर्च के बाद मेरे को यहाँ पे अपना जो आउटपुट चाहिए वो मेरे को प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में चाहिए, और प्रेजेंटेशंस के लिए क्लॉड बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे क्लॉड का यूज करके देख रहे हैं कि किस तरीके का हमें प्रेजेंटेशन देखने मिलने वाला है। सो हियर वी कैन सी दैट जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पे वर्किंग जो है पीपीटी के लिए हमारी सारी वर्किंग शुरू हो चुकी है, रिजल्ट हमारा एनालाइज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीजें जो है वो आगे प्रोसीड होते जा रही है, और हम ताकि हमको पीपीटी मिल पाए। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल एंड सी व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हमारे पास बन के आ चुकी है, जिसमें हर एक एस्पेक्ट कवर है जो परप्लेक्सिटी ने हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दी थी, और उसी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बन के आ चुकी है। मैं मैनुअली बनाती बहुत टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया, रिसर्च भी हो गई, प्रेजेंटेशन भी हो गया। अब इस प्रेजेंटेशन को मैं कहीं पे भी जाके अपने फूड बिजनेस के लिए यूज कर सकती हूँ। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। तो इस वीडियो के अंदर तो हमने यूज केसेस देखे, लेकिन इसके अलावा जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, वो लोग जो एआई सीखना चाहते हैं, फिर उसको सीखने के बाद फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सभी के लिए एआई फॉर एवरीवन अब मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना हर एक एआई का सेगमेंट हम कवर कर रहे हैं इस प्रीमियम कोर्स के अंदर, जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 50 से ज्यादा एआई टूल्स आपके कवर हो रहे हैं, 45 आवर से ज्यादा का कंटेंट है, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइडेड है, और ये कंप्लीट कोर्स की मदद से हम लोग हर एक मॉड्यूल, चाहे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना हो, ऑटोमेटेड राइटिंग करना हो, वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाना हो, एजेंट्स क्रिएट करना हो, ईमेल कैंपेन्स रन करने हो, अवतार्स बनाने हो, वीडियो बनाना हो, इमेज जनरेशन कराना हो,
इसके साथ-साथ गेम्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, एजेंट सब कुछ हम डेवलप कर पाएँगे। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है आपके पास ये कोर्स मैंने आपके लिए बना दिया जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इससे रिलेटेड भी आप लोग डायरेक्टली इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें डायरेक्टली आप सारी चीज़ें मुझसे पढ़ने वाले हैं डेप्थ में, डिटेल के अंदर। तो ये कोर्सेज़ के अंदर में भी डायरेक्टली आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो यू कैन चेक आउट नाउ। ऑलराइट, तो आज के इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास के अंदर हमने कवर किया टेक्नोलॉजी को भी, टूल्स को भी। आई एम होपिंग दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सारे एआई टूल्स, जेमिनाई, क्लॉड, नोटबुक एलएम, परप्लेक्सिटी, गूगल एआई स्टूडियो, लविबल, चैट जीपीटी जैसे कई सारे टूल्स के अंदर हमने यूज केसेस को प्रैक्टिकल करके देखा जो इवेंचुअली हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो मुझे जरूर इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का कि इस वीडियो से सीखने के बाद आपको सच में क्या चीजें समझ में आई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा इन टूल्स को तो हमने कवर किया, लेकिन इन टूल्स का क्या आपको और एडवांस वीडियो चाहिए? तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं बाय कमेंटिंग यस। जितने लोगों के यस कमेंट मेरे पास आएंगे, और ज्यादा एडवांस लेवल के जो टूल्स हैं और ज्यादा एडवांस लेवल के वीडियोस, उनके यूज केसेस पे मैं और नए आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करूंगी। ये मेरी तरफ से पक्का प्रॉमिस है आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यस में कमेंट्स चाहिए आप लोगों के इस वीडियो के अंदर, ताकि और नए वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।